नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय राजन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग कर डाली है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ तक को पत्र लिख दिया है। ये मामला अभी चर्चा में आया ही था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने अभी बहराइच और गाजीपुर जिलों का नाम बदलने की मांग कर डाली है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख दिया है। उनकी मांग है कि बहराइच को महाराजा सुहेलदेव राजभर नगर किया जाए और गाजीपुर को विश्वामित्र नगर किया जाए। वैसे यूपी में जिलों का नाम बदलने की राजनीति कोई नई नहीं है। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल हो या फिर योगी आदित्यनाथ का पिछला कार्यकाल, तमाम जिलों के नाम बदले गए। आज हम इसी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। ये गोंडा के नामकरण की कहानी है। इस कहानी में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्य किरदार हैं। खुद बृजभूषण मानते हैं कि गोंडा का नाम बदलने का विरोध करने के कारण ही उनका भाजपा में दुर्दिन शुरू हो गए थे। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की नाराजगी तक उनको झेलनी पड़ी थी। स्थिति ये हुई कि वो समाजवादी पार्टी चले गए थे। हालांकि फिर मोदी की अगुवाई में उन्होंने पार्टी में वापसी कर ली थी। दरअसल ये कहानी तब की है जब मायावती एक साल के लिए बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते। एक इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने बताया है कि गोंडा में मायावती का एक कार्यक्रम जयप्रभा ग्राम में चल रहा था। वहां पर सभी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो मायावती जी को एक स्लिप पकड़ाई गई। मायावती जी पलट कर आई और उन्होंने कहा कि मुझे गोंडा के लिए कुछ घोषणा करनी है। बृजभूषण बताते हैं कि वह उस वक्त वहां के लोकल विधायकों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि ये या तो इंजीनियरिंग कॉलेज देंगी या गोंडा से बलरामपुर वाली रोड देंगी। लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया कि मैं गोंडा का नाम बदलकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण करती हूँ। बृजभूषण कहते हैं कि ये सुनते ही मैं छटपटा गया। साथी ने मुझे रोकने की कोशिश की कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना और आखिरकार मैं मायावती जी से सीधे जाकर मंच पर भिड़ गया। लेकिन बात नहीं बनी और मायावती जी ने साफ कह दिया कि जो होना था हो गया। हमने कहा, मुख्यमंत्री जी, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा तो मैं इस जिले का नाम बदलने नहीं दूंगा। फिर मैंने इसे लेकर गोंडा में एक आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन की तमाम तस्वीरें आदि प्रमाण लेकर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया। अटल जी ने मेरी बात सुनी और 1 मिनट के अंदर उन्होंने मायावती जी को फोन करके जिले का नाम रोक दिया। बृजभूषण कहते हैं कि यहीं से उनके दुर्दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि यह नामकरण नानाजी देशमुख ने करवाया था। वो संघ के बहुत बड़े नेता थे। उसी दिन भाजपा में मेरा विरोध शुरू हो गया। पहले मेरा टिकट काटने का प्रयास किया गया। जब बात नहीं बनी तो षड्यंत्र रचकर बलरामपुर भेजा गया कि ये हारेगा। बृजभूषण कहते हैं कि लेकिन मैं वहां भी जीत कर चला आया। दुर्भाग्य था कि जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हो गया। मैंने ही दाह संस्कार कराया। कलराज मिश्रा तक आए थे। 2 दिन तक सारे कार्यक्रम करता रहा, लेकिन 3 दिन के बाद मेरे ऊपर हत्या का आरोप मढ़ दिया गया, ये कहते हुए कि सबसे पहले ये कैसे पहुंच गए। यही नहीं, ये बात अटल जी तक पहुंचा दी गई। फिर जब मैं चुनाव जीतकर अटल जी से मिलने गया तो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा था। अटल जी का जैसे ही मैं पैर छूने के लिए बढ़ा, उन्होंने छड़ी से मुझे रोक दिया और सीधे कहा, मरवा दिया। मैं समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने फिर कहा, मरवा दिया। मैंने पूछा, किसको? उन्होंने कहा, गोंडा से कौन लड़ेगा? मैंने कहा, घनश्याम शुक्ला। उन्होंने कहा, हाँ। हमने कहा, अटल जी, मैं भगवान समझता था आपको। एक्सीडेंट है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ वहां पर 14 आदमी थे, 13 जिंदा हैं और सभी ब्राह्मण हैं, और आपके मुंह से निकल गया कि मैंने मरवा दिया। अटल जी ने कहा, लिख कर दोगे? सीबीआई जांच करा दें। हमने लिख कर दे दिया और तुरंत सीबीआई जांच के आदेश हो गए। बृजभूषण आगे कहते हैं कि इस केस में सीबीआई ने 3 बार फाइनल रिपोर्ट लगाई। हर बार दोबारा जांच के आदेश हो जाते। ऐसी स्थिति में मैं उस समय बीजेपी में कैसे रहता? उसके बाद मुलायम से संपर्क हुआ और मैं समाजवादी पार्टी चला गया। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ बने रहें।